हेलो बच्चों, शुरुआत करने वाले हैं हम आज बिलियन लेसन के दूसरे पार्ट की। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिलियन के बारे में पढ़ा था और बिलियन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं सांद्रता के पद। सांद्रता किसे कहते हैं, कौन कौन सी सांद्रताएं हैं बच्चे। तो शुरुआत करते हैं सांद्रता। सबसे पहले हम जानेंगे सांद्रता होती क्या है बच्चे। तो देखेंगे बच्चे यहाँ पे सांद्रता के बारे में। जैसे अगर कोई हम बिलियन बनाते हैं, ठीक बच्चों, यदि हमको बिलियन बनाना है, जैसे बच्चे हमने पदार्थ ए लिया और हमने पदार्थ बी लिया। पदार्थ ए और पदार्थ बी आपस में मिलकर यदि समांगी मिश्रण बनाते हैं तो बनने वाला जो मिश्रण है वह समांगी मिश्रण हो, और समांगी मिश्रण है तो उसे आप बिलियन कहते हैं। ठीक बच्चे, अब बात इसमें आती है कि इसमें एक की मात्रा कम और एक की मात्रा क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है बच्चे विलेय, ठीक बच्चों, और जिसकी मात्रा बच्चों अधिक होगी उसे कहा जाएगा विलायक। ठीक, अब इस विलायक में मान लेते हैं यहां पे विलायक के रूप में हमने जल लिया और इस विलेय पदार्थ के रूप में हमने लिया बच्चों चीनी को या फिर नमक आदि। ठीक बच्चों, तो आप इस जल में अर्थात इस विलायक में कितनी चीनी की मात्रा या नमक की मात्रा उपस्थित है उसी पदार्थ को हम कहेंगे बच्चों सांद्रता। ठीक, इस बात को फिर समझिए, सांद्रता होती क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब जैसे यही आपका जल है, इसमें आप चीनी की मात्रा या नमक की मात्रा जितनी उपस्थित होगी उसी को हम बोलेंगे बच्चे सांद्रता। शायद में समझ में आया होगा बच्चे। तो क्या होगी परिभाषा, एक बार देख लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। वही बात हमने बताई बच्चे, जिस विलयन में जितनी विलेय पदार्थ की मात्रा होगी उसी को हम कह देंगे बच्चे विलयन की सांद्रता। तो शुरुआत करते हैं सांद्रता के पद में। जो पहला पद है बच्चे वह है द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या बच्चे वो समझेंगे हम लोग। तो यहां पे हम देखने वाले हैं सांद्रता के पद को। तो देखेंगे बच्चे सांद्रता होती क्या है, और सांद्रता के पद में हम सबसे पहला पद है द्रव्यमान प्रतिशत। तो बच्चों यहां पे बना रहे हम बिलियन, और यह बिलियन मान लिया जाता है कितने ग्राम है बच्चों, तो हम मानेंगे 100 ग्राम। इस पूरे सांद्रता के पद में एक बात को ध्यान रखिएगा, विलेय पदार्थ बोलेंगे जब बच्चे, तो यहां पे बिलियन कितने एमएल है बच्चे, कितने ग्राम है बेटा, 100 ग्राम। तो इस बिलियन में मात्रा किसकी उपस्थित होगी बच्चे, तो आप बोल सकते हैं विलेय पदार्थ की। ठीक बच्चों, तो ये जो विलेय पदार्थ होगा ये भी किसमें होना चाहिए बच्चों, ग्राम में। ठीक ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बिलियन की मात्रा कुल कितना ग्राम ली गई बच्चे, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम पदार्थ बिलियन में विलेय पदार्थ कितने ग्राम उपस्थित है, जितना ग्राम होगा उसी को हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब 100 ग्राम में जितना विलेय पदार्थ ग्राम में उपस्थित होगा उसी को कहा जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो एक बार परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है बच्चे, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ये परिभाषा होगी बच्चे। सूत्र इसका देख लेंगे। तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे कितना होगा बच्चे, 100। वैसे विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w, विलयन जो होता है बच्चे वह विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है, इसीलिए विलेय पदार्थ स्मॉल w और विलायक जो होगा बेटा कैपिटल W गुणे कितना होगा 100 अर्थात 100। अब यहाँ पे कुछ इसके उपयोग हैं, जैसे न्यूमेरिकल आप लगाते हैं, आंकिक प्रश्न लगाते हैं, तब आपको ऐसे कुछ जरूरी फैक्ट याद रखने के लिए जरूरी है। तो हमने नोट में लिखा 80% स्मॉल w अपान कैपिटल W NaCl। ठीक बच्चे, इस 80% स्मॉल w बटे कैपिटल W NaCl का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। क्या लिखे बच्चे हम, 80% स्मॉल w अपान कैपिटल W NaCl का अर्थ है कि, अर्थात तात्पर्य है कि किसी विलयन के टोटल कितने ग्राम में, 100 ग्राम। जब सांद्रता स्मॉल w अपान कैपिटल W आएगी तो विलयन का मान कितना होगा बच्चे, 100 ग्राम। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में
विलेय कितना है, तो आप बोलेंगे बेटा 80 ग्राम। ये जो मात्रा दी गई है बच्चे विलेय पदार्थ की मात्रा है, ठीक, तो ये 80 ग्राम हो गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है क्या द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर करता है, तो आप कह देंगे यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, अर्थात ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पद है बच्चों आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत क्या है बच्चे, यहीं पर हम लोग समझ लेंगे। ये जो बिलियन टोटल 100 ग्राम का होता है, अब पद आयतन में पढ़ रहे हो तो ये जो 100 ग्राम था ये बदल जाएगा किसमें बच्चे, 100 ml में। तो बिलियन 100 ml में हो गया, तो ये जो विलेय पदार्थ भी है बच्चों किसमें हो जाएगा, ml में। तो क्या होगा बच्चे परिभाषा, किसी बिलियन के 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें बेटा, ml में आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे बच्चे क्या है, तो परिभाषा एक बार, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन किसमें होना चाहिए, ml में। मतलब बिलियन भी ml में और विलेय भी ml में होना चाहिए, तो आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक बच्चों, अब आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो बिलियन का आयतन बटे विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। ये हो गया बच्चे विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। यहां पे भी इसका उपयोग, ठीक ना, इसका भी उपयोग नोट जो लिखते हैं ये आंकिक प्रश्न लगाने के रूप में हम कार्य को करते हैं बच्चे। तो जैसे हमने लिखा 30% स्मॉल w अपान कैपिटल W H2SO4 का क्या तात्पर्य है, किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख के दे देगा आपको कि हाँ इसका क्या मतलब है, तब वहां पे आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि इसका उपयोग आंकिक प्रश्न लगाने में करेंगे। H2SO4 का क्या तात्पर्य है, तो हम लिखेंगे किसी बिलियन के 100 ml में, क्योंकि यहाँ पे 100 ml ही लिया गया, तो 100 ml में विलेय पदार्थ, अर्थात जो विलेय पदार्थ H2SO4 है वो कितना ml है बच्चे, 30 ml है। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आंकिक प्रश्न के रूप में जो विकल्प वाले प्रश्न है वहां पे आपसे पूछ सकता है कि सांद्रता का उपयोग कहां पे होता है। तो फैक्ट याद रखना, ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है बच्चे, इसका जो 35% आयतन प्रतिशत होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% स्मॉल w अपान भी बिलियन का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इस बिलियन का उपयोग वाहन के इंजनों को ठंडा करने में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% जो आयतन प्रतिशत है बच्चे, उसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह भी याद रखिएगा, क्या यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है, तो हम कह सकते हैं यह सांद्रता भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, अर्थात इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक बच्चों, तो अब बच्चे हम अगले सांद्रता पद की बात करेंगे, जिसमें अगला सांद्रता पद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम करेंगे बच्चे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, तो होता क्या है, जैसे बिलियन कुल 100 ml है बच्चे, इस 100 ml में विलेय किसमें होना चाहिए बच्चों, ग्राम में। ठीक बच्चों, बिलियन ml में होना चाहिए और विलेय ग्राम में, तो उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। परिभाषा देखते हैं बच्चे, किसी बिलियन के 100 ml में विलेय की मात्रा बच्चों ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। समझ में आ, परिभाषा देखते हैं। लिखा गया किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें बच्चों, ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। सूत्र की चर्चा कर लेते हैं बच्चे। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन ml में गुणे कितना बच्चे, 100। विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w ग्राम में हो गया, बिलियन का आयतन ml में हो गया, भी ml में हो गया, गुणे 100। अब बात करते हैं नोट की, जो हमारे लिए न्यूमेरिकल के लिए बढ़िया तरीके समझ में आना चाहिए, जिससे क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है हमको। आपसे कहा गया 20% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ना लिखा हो बच्चे तो ध्यान देना, स्मॉल w बटे भी लिखा मिले तब भी आप समझिएगा वह सांद्रता द्रव्यमान आयतन की ही है। तो क्या होता है बच्चे इसका, NaCl
बिलियन का अर्थ है, जैसे किसी क्वेश्चन में लिख दिया गया बेटा 20% स्मॉल w अपॉन भी NaCl का अर्थ क्या है, उसका मतलब समझना कि बिलियन है ना, 100 ml बिलियन में NaCl कितना ग्राम है बेटा, तो 20 ग्राम NaCl उपस्थित है। समझ में आया बच्चे। अगला क्वेश्चन ये है बच्चे कि इस सांद्रता का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो इस सांद्रता का प्रयोग औषधियों एवं फार्मेसी में किया जाता है। मतलब फार्मेसी आदि या दवाइयों के निर्माण में इस सांद्रता का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस सांद्रता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप वृद्धि करने पर अर्थात ताप को बढ़ाने पर यह सांद्रता घट जाती है। ये याद रखेंगे बच्चे, ठीक, समझ में आया होगा बच्चे। तो हम बात करेंगे अगले सांद्रता पद की बच्चे। अगली सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो होगा क्या यहां पे बेटा, ये जो बिलियन है यह आपका 1 लीटर होना चाहिए बच्चों। बिलियन कितना लीटर बच्चों, 1 लीटर। इस 1 लीटर बिलियन में विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए बच्चों, ग्राम में। परिभाषा ध्यान से समझना बच्चों, कह रहा है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें बच्चों, ग्राम में। ठीक, ध्यान समझना, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में। ग्राम आयतन ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। परिभाषा देखना बच्चों, कह रहा है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। इसे शक्ति भी कहा जाता है बच्चे। तो शक्ति किसे कहते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय का द्रव्यमान किसमें बच्चे, ग्राम में, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। सूत्र क्या होगा बच्चे, ये भी देखेंगे। ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। इसको बदल लेंगे बच्चे, तो विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w ग्राम में, बिलियन का आयतन भी लीटर में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चे, क्या सांद्रता, इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उत्तर इसका होगा यह सांद्रता ताप बढ़ाने पर घटती है। ध्यान से समझिएगा बच्चे, ये आपके कुल 4 सांद्रता के पद हैं, अभी और भी सांद्रता के पद हैं। तो अब थोड़ी सी व्यवस्था हमारी गड़बड़ थी, इस वजह से लगातार वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब लगातार हम आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और